नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, भगवान विष्णु श्री हरि जी और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि उपरांत मोक्ष भी दान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए तुलसी के नीचे बांध दे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में डीटीसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी बसी चलाना चाहिए। अक्सर लूट जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाती, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चलाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ाना चाहिए। बगैर चुनरी की माँ अच्छी नहीं लगती। बात तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विभाग कराती हैं, तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आती होती है। स्वर्ग की प्राप्ति माँ बनी प्रश्न होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को यह वाली चुनरियाँ उड़ा सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में न लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोध। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से ही पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा ली, यह अच्छी तरह से हाथ धो लें, तभी पानी डालें, जो कि गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप माना जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को साफ जरूर कर ले। बर्तन झूठा न हो। गंदे बर्तन में जल भरकर तुलसी में नहीं डाला जाता, इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी सूर सकती है। जो पानी पीते ही बढ़ी पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, तुलसी के अंदर शारदा जल न डाले। उस जल में फूल वगैरह या आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें। इससे पानी की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और दैवी शक्तियों का संचार होने लगता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें, तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डालें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियाँ आती है, तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए।
ऐसे समय में आप किसी और से पानी दलबल सकते हैं, लेकिन आप न डालें। आपके ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी मिट्टी में तुलसी न लगाएं। सड़ी गली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होना। आइए, तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे वो पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साथ करते रहे। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना चाहिए। ये तुलसी में केवल शालिग्राम की प्रतिमा ही रखना सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी खिंची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो, उसे घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए, यह बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत व्यक्ति के पिता में भी तुलसी की लकड़ी को डाल सकते हैं, इससे व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, स्वास्थ्य विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल राम तुलसी और श्याम तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी में से आप किसी भी एक तुलसी के शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लगते ही धन दौलत रुतबा पैसा सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सूखी तुलसी की माला बनाकर अगर बच्चों को पहनाई जाए तो कामयाबी मिलती है। नजर दोष, कई बीमारियां छोटी भी नहीं है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर परिवार पर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। तो अपने मन में गंदे आचरण, नाराकी, मांस मदिरा का त्याग कर दी। ऐसे में हम यह जानते हैं कि तुलसी के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं, जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी नहीं लगती। कैंसर तो जैसी कोसों दूर रहता है। दोस्तों, नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है, जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव बहुत जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो घाव को पकने नहीं देता। दोस्तों, नंबर से शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पकाकर उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, नंबर मनाएं। यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चलाने के लिए कोई भोग न हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दी वह प्रसन्न हो जाते हैं।
वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों नंबर था 3, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के साथ पट्टी और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों नंबर 40 तक यह में रखे तुलसी के पत्ते परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खाने धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी की माला। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और दूध दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों नंबर 16, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ों को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसके ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दी। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों नंबर 90, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें। दोस्तों आप किसी के भी बार नाम आने शास्त्रों के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूरब दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। दोस्तों नंबर 20, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।